अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद ज़ोहरा 07 चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चीज़ी रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी मैंने स्पेशल बकरा ईद के लिए आपके साथ शेयर की है। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह ये कबाब बनाने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी वीडियो में आपको गाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ के जी मैंने बीफ लिया है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। एक छोटे साइज का प्याज मैंने ऐड कर लिया, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और दूसरे मसाले 3 लौंग मैंने लिए हैं, 1 दालचीनी की छड़ी ली है, हाफ टेबल स्पून मैंने साबुत जीरा लिया है और हाफ टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। चलिए अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम 4 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसे मैं 40 से 50 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करूंगी और साथ साथ इसका पानी चेक करते रहिएगा। इतनी देर में बिल्कुल कुक हो जाएगा। हमने इतना कुक करना है कि ये जो इसकी बोटियाँ हैं वो आसानी से टूट जाए। तो 50 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। उसके लिए मैंने एक ब्रेड ले लिया है, इसे पानी में ऐसे सॉक करेंगे। तो उसके बाद हम इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। तीन मैंने ब्रेड लिए थे, पानी में सॉक करके इनका अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया। इसमें मैं हाफ केजी आलू ऐड करूंगी जो मैंने पहले बॉईल कर लिए हैं। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने चॉप किया है, वो इसमें मैं ऐड करूंगी। 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है और हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसमें साबुत जीरा लिया है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें साल्ट ऐड करूंगी। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं मसाला ऐड करूंगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। 50 मिनट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट और बिल्कुल जो बीफ है वो अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब इसे हम साइड पे कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं और बाद में हम इसके रेशे बना लेते हैं। ठंडा हो गया था तो मैंने इसके बारीक से रेशे बना लिए हैं। अब जो हमने आलू का पेस्ट तैयार किया है इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे अच्छी लुक के लिए और अच्छी खुशबू के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। चीज़ रेशा कबाब का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम कबाब तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। हम एक पेड़ा लेंगे। देखिए गोल मैंने एक पेड़ा टाइप बना लिया है। ये देखिए अब मैंने हाथों की मदद से इससे थोड़ा सा चिपटा कर लिया है। इसमें मैंने चीज़ ग्रेटर कर ली है, वो इसमें मैं ऐड करूँगी सेंटर में इसके। अब इसे हम हाथों की मदद से इस तरह रोल कर लेंगे। आपने इसे ऐसे कर लेना है जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, तो इस तरह हम इसका पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरह हमने सारी चीज़ को अंदर रैप कर लिया अच्छी तरह। इसी तरह हम बाकी कबाब भी अपने तैयार कर लेंगे जिस तरह हमारा ये कबाब तैयार हो चुका है। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने खूबसूरत सा पैन ले लिया है जिसे मैंने प्रीहीट कर लिया है। अब इसमें मैं घी ऐड करूंगी। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। घी को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। फ्लेम जो है वो अपने मीडियम से लो के सेंटर में रखना है। कबाब की कोटिंग के लिए मैंने कंडा लिया है, उसे अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम कबाब की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह। हमने इसमें डिप कर लेना है। एक एक करके कबाब पैन में ऐड करते जाएं। रेशा कबाब की मैंने साइड चेंज कर दी है। एक साइड को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक कुक किया है ताकि जो इसके अंदर हमने चीज़ डाली है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो 2 मिनट ही हम दूसरी साइड को कुक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे साइड प्लेट में निकाल लें। 2 मिनट ही मैं कुक किया है दूसरी साइड से। अब हम इसे सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे चीज़ी रेशा बीफ कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी लुक का ये, जायका भी बहुत ही मज़े का बना है
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं एक न्यू रेसिपी लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।